Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers and listeners. Microsoft Word 2007 लेक्चर नंबर 35। पिछले लेक्चर में हमने रेफरेंसेस के रिबन के अंदर फुट नोट्स के ग्रुप बॉक्स को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप बॉक्स है साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। Alt tab, MS Alt left Alt tab, Skype Alt tab, types of CD Alt tab, document 1 Microsoft Word। साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के बारे में मैं आपको ओवरव्यू देता चलूं कि बेसिकली हम साइटेशन की कमांड किस वक्त यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक असाइनमेंट फॉर एग्जांपल आप तैयार कर रहे हैं, या कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, या कोई आप थीसिस तैयार कर रहे हैं, या कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आप जो डाटा अपनी उस फाइल में एंटर कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर किसी दूसरे सोर्स से, यानी किसी दूसरी बुक से या वेबसाइट से या किसी आर्टिकल वगैरह से या किसी रिपोर्ट वगैरह से कोई टेक्स्ट कॉपी करते हैं और उस टेक्स्ट को कॉपी करके अपनी जो आप रिपोर्ट या असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं उसमें पेस्ट कर देते हैं। तो साइटेशन की कमांड के जरिए हम जो हमारा कॉपी शुदा टेक्स्ट जो हमने दूसरे सोर्स से लिया होता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसका एक साइटेशन इंसर्ट कर देते हैं। यानी सादा लफ्जों में हम उसका एक रेफरेंस, एक हवाला मेंशन कर देते हैं कि आपने ये जो कॉपी किया है टेक्स्ट, ये आपने किस सोर्स से किया है, कि ये किसी वेबसाइट से आपने लिया है, ये किसी वेबसाइट से लिया है, ये किसी आर्टिकल से लिया है, या इसी तरह किसी रिपोर्ट से आपने लिया है। तो वो आपकी पूरी जो रेफरेंस होता है, ये पूरा हवाला होता है, वो आपके कॉपीशुदा टेक्स्ट के साथ इंसर्ट हो जाता है। इससे जो रीडर होता है उसको पता चल जाता है कि आपने ये जो टेक्स्ट या ये जो पैराग्राफ या ये आपने अपने इस असाइनमेंट में या थीसिस में इंसर्ट किया है, ये आपका अपना नहीं है, बल्कि ये किसी जगह से कॉपी शुदा है। यानी इससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि ये टेक्स्ट कॉपीड नहीं है, बल्कि किसी दूसरे टेक्स्ट, किसी दूसरी बुक का या आर्टिकल का हवाला है, ताकि इससे हमें ये तासुर ना मिले कि हमने जस्ट डेटा कॉपी पेस्ट कर दिया है या आम लफ्जों में हमने इसको चोरी किया है। तो हम इंशाल्लाह अब इन कमांड को सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने रिबन में जाते हैं रेफरेंसेस के, और इस ग्रुप बॉक्स की कमांड को चेक करते हैं। ऑल्ट एस प्रेस करते हैं। Alt S, upper ribbon, tab, insert ended but tab, next tab, show notes tab, footnote tab, citations and bibliography group box, insert citation button drop down। सबसे पहले जो हमारे पास कमांड है वो है साइटेशन के ग्रुप बॉक्स में इंसर्ट साइटेशन। नेक्स्ट कमांड को चेक करते हैं। tab, manage sources button। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है मैनेज सोर्सेज बटन। इससे नेक्स्ट कमांड को चेक करते हैं। टैब प्रेस करते हैं। tab, style edit, स्टाइल है, मजीद टैब प्रेस करते हैं। tab, bibliography button drop down 404। बिब्लियोग्राफी बटन 404। यानी इस हमारे पास साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के ग्रुप बॉक्स में 4 कमांड्स हैं। अब हम सबसे पहली कमांड पे मूव करते हैं और इसकी रिबन के अंदर से डायरेक्ट कमांड को चेक करते हैं। सबसे पहले Shift tab, insert citation button drop down 1 of 4, press space to activate comma, then use up or down arrow period, Alt followed by SC। साइटेशन इंसर्ट करने की डायरेक्ट कमांड रिबन के अंदर से Alt S फॉलोड बाय C है। यानी Alt S से हम रेफरेंसेस के रिबन में जाते हैं और C से साइटेशन के ऑप्शन को चूज करते हैं। अब हम एस्केप की प्रेस करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में वापस आते हैं। Escape, leaving menu bar, edit। अब फॉर एग्जांपल ये हमारी एक फाइल है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, तो हम किसी दूसरे सोर्स से सबसे पहले कोई डेटा कॉपी करते हैं, फिर उस पे उस पर फिर साइटेशन इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास
कोई डॉक्यूमेंट है, मैं उसको ओपन करता हूँ और उसके अंदर से कोई डेटा कॉपी करता हूँ, या वो डेटा आप किसी वेबसाइट से या किसी बुक से जहां से भी आप कॉपी कर रहे हैं, वहां से आपने डेटा को सबसे पहले कॉपी करना है। O-Tab, F7, O-Tab, MS Word, O-Tab, Document, O-Tab, Skype, O-Tab, Types of CDD. अब मैंने एक फाइल ओपन कर दी, इसके अंदर से मैं कोई टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ। CD stands for compact disk, comma, and ROM stands for read-only memory, period. This type of disk, comma, is a home. Selected. CD selected. Blank. अब मैंने एक डेटा सेलेक्ट किया, इसको मैं कॉपी करता हूँ। Copy selection to clipboard. अब अपने डॉक्यूमेंट में वापस आते हैं। O-Tab, document 1 Microsoft Word, O-Tab, F7 to start, O left arrow, document 1. अब यहाँ पर आप अपने डेटा को पेस्ट करना चाहते हैं, वहां पे अपने कर्सर को ले जाएं। Home. फॉर एग्जांपल मैं यहीं पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। Pasted from clipboard. अब इसको रीड करते हैं। Blank. Data section of the disk, comma, and the section that remains data free, period. अब मैंने अपने डेटा को इसमें पेस्ट कर दिया और अब मैं अपनी इसी डेटा के एंड पर आ जाता हूँ। Blank. यानी अब मैं बिल्कुल जहाँ पे मैंने डेटा पेस्ट किया है, जहाँ पे मेरा पैराग्राफ खत्म हो रहा है, अब मेरा कर्सर वहां पर मौजूद है। अब जहाँ पे आपने इसकी साइटेशन इंसर्ट करनी है, अपने कर्सर को सबसे पहले वहां लेकर जाना है। अब क्योंकि मैं यहाँ पर साइटेशन इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो अब मेरा कर्सर बिल्कुल मेरे पैराग्राफ के लास्ट पर है। तो साइटेशन की कमांड अप्लाई करते हैं। सबसे पहले Alt S फॉलोड बाय C प्रेस करते हैं। Alt S, C, menu, lower ribbon, citations and bibliography group box, Synfopny 12 checked to move through the controls on this ribbon cop. अब हमारे पास साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब हम एरोज कीज की मदद से चेक करते हैं। Synfopny 12 tab, add new source, Alt followed by S, C, S. अब यहाँ पे जो ही आपने आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, आपने टैब प्रेस करना है। टैब पे सबसे हमारा फोकस सबसे पहली कमांड ऐड सोर्स का है, यानी आप जो डेटा आपने कॉपी किया है, अब हमें यहाँ पर उसके टाइप ऑफ सोर्स डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ऐड सोर्स के बटन पर एंटर प्रेस करेंगे। Menu, create source dialog, type of source combo box, website. To change the selection, use the arrow keys, period. अब जो ही आपने एंटर प्रेस किया, आपके सामने एक कॉम्बो बॉक्स आ गया जिसमें टाइप ऑफ सोर्स हमसे पूछ रहा है। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, तो आप इसमें से अपने मतलूबा ऑप्शन चूज करेंगे। अब हम इसके अंदर डाउन एरो या अप एरो से मूव करते हैं। Document from website. डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेबसाइट, Electronic source. इलेक्ट्रॉनिक सोर्स, Art. आर्ट, Sound recording. साउंड रिकॉर्डिंग, Performance. परफॉर्मेंस, यानी इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। Document from website. वेबसाइट, यानी क्या ये जो आपने डेटा कॉपी किया ये वेबसाइट से है। Report. रिपोर्ट है। Conference proceedings. कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में से लिया है। Article in the periodical. आर्टिकल से है। Journal article. जर्नल आर्टिकल, यानी आप जिस भी कमांड को यूज करेंगे तो इसके अंदर के जो मजीद ऑप्शन हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस लिस्ट में से वेबसाइट को चूज कर लेता हूँ। Article in conference report. Website. वेबसाइट, फॉर एग्जांपल मैंने ये डेटा वेबसाइट से कॉपी किया है, तो आप वेबसाइट को चूज करने के बाद टैब प्रेस कर देंगे। Tab, bibliography fields for author edit, type and text, period. अब सबसे पहले हमसे ऑथर के बारे में पूछ रहा है। अब क्योंकि हमने इसको वेबसाइट से कॉपी किया है, अगर तो आपको ऑथर जिसने वो डेटा वहां पे इंसर्ट किया है वेबसाइट पर, उसके ऑथर का नाम पता है, तो आप ऑथर का नाम इसमें टाइप कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ John, John, S-N-I-T-H. मैंने एक नाम टाइप कर दिया। टैब प्रेस करते हैं। Smith, tab, bibliography fields for author edit button to activate, press space bar, period, Alt followed by H. Edit button. टैब प्रेस करते हैं इस पर, इसको लीव कर देते हैं। Tab, corporate author checkbox, not checked. कॉर्पोरेट ऑथर, यानी ये इसके अंदर की मजीद ऑप्शन हैं, इसको इसी तरह हम लीव कर देंगे।
टैब प्रेस करते हैं। Tab, bibliography fields for up a name of web page edit, type in text, period. यहाँ पे बिब्लियोग्राफी की फील्ड में हमसे नेम ऑफ वेब पेज पूछ रहा है, यानी आपकी जो ये वेब पेज है इसकी हेडिंग क्या थी, वहां पे अगर कोई हेडिंग वहां पे जिस वेबसाइट से आपने ली है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CD इन्फो लिख देता हूँ। C D Z space E E C space C D C D I N F O R A I O N CD information name of web page edit CD information। अब यहाँ पे मजीद टैब प्रेस करेंगे, इसके अंदर मुख्तलिफ हमारी जितनी भी ज्यादा आप इंफॉर्मेशन मैक्सिमम दे सकते हैं आप इनमें टाइप कर दें। टैब प्रेस करते हैं। Tab, bibliography fields for up a name of website edit, type in text, period। अब हमसे नेम ऑफ वेबसाइट पूछ रहा है, यानी आपने किस वेबसाइट से ये डेटा कॉपी किया है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ www.google.com। www.google.com name of website edit www.google.com। मैंने वेबसाइट कोई टाइप कर दी है, अब इस पे टैब प्रेस करते हैं। Tab, bibliography fields for up a year edit, type in text, period। अब हमसे वो पूछ रहा है कि ये जो आपने आर्टिकल कॉपी किया ये उसके अंदर अगर कोई ईयर है, जिस वो कौन से ईयर का वो मतलब हमारा वो आर्टिकल था, या वो कौन से ईयर में वो आपने जो डेटा है जहाँ पे लिखा हुआ है वो कब किस ईयर का है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई भी ईयर। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 2012। टैब प्रेस करते हैं। 2012 tab bibliography fields for up a month edit, type in text। मंथ क्या था, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल मार्च लिख लेता हूँ। MARCH मार्च लिख लिया। टैब प्रेस करता हूँ। March tab bibliography fields for up a day edit। डे कौन सा था, फॉर एग्जांपल मैं 23rd कर देता हूँ। 3 टैब प्रेस करते हैं। 23 tab bibliography fields for up a year access edit, type in text। अब ये हमारे पास नेक्स्ट कमांड है year access edit। ईयर एक्सेस एडिट, यानी आप जो इसमें ये एडिट कर रहे हैं, मतलब आपने जिस डेट को, जिस मंथ को, जिस ईयर को आप ये डेटा अपने इस असाइनमेंट के अंदर एक्सेस कर रहे हैं, अब हमें उसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। year access edit। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 2017। 2017 क्योंकि हम अब अगर 2017 में कर रहे हैं तो 2017 लिखेंगे। टैब प्रेस करते हैं। 2017 tab bibliography fields for up a month access edit, type in text। कौन से मंथ में आपने इस डेटा को एक्सेस किया। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ अप्रैल। April मंथ में हमने अप्रैल टाइप कर दिया। टैब प्रेस करते हैं। tab bibliography fields for up a day access edit। डे कौन सा था, फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ 12 लिख देता हूँ। 12 टैब प्रेस करते हैं। tab bibliography fields for up a URL edit, type in text, period। अब बिब्लियोग्राफी में हमसे URL पूछ रहा है, यानी वो वेबसाइट का एड्रेस क्या है। ये जो पूरा जो आपका जो वेबसाइट का एड्रेस होता है लॉन्ग सा पूरा लंबा, तो वो आपने वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी कुछ भी टाइप कर देता हूँ www.google.com period /CDINFO period / ये फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी एक डमी सा एक URL टाइप कर दिया, अदरवाइज आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। टैब करते हैं। tab show all bibliography fields checkbox not checked। शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड चेकबॉक्स नॉट चेक, यानी हमने जो ऊपर जितनी भी फील्ड इंसर्ट की हैं कि आप इन सबको अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर शो करना चाहते हैं। अगर आप चेक कर देंगे तो वो तमाम इंफॉर्मेशन इसके अंदर इंसर्ट हो जाएंगी, अदरवाइज सिर्फ मेन इंफॉर्मेशन इसमें शो करेगा। तो इसको मैं चेक कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। अब टैब प्रेस करते हैं। tag name edit my 12 type in text period। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इंटर टैग नेम, यानी ये जो आप सोर्स ऐड कर रहे हैं इसको आप किस नाम से रखना चाहते हैं। इसको मैं फॉर एग्जांपल
रिमूव करके यहाँ पे लिख देता हूँ CEEDINO tag name edit Crosby 12 selected info C selected 2 CEINO info tag name edit Crosby 12 N selected info C CEINO info tag name edit Crosby 12 O home D CCDINFOS MI 1 2 space tag name edit info. अब मैंने यहाँ पे कोई नेम टैप कर दिया, अपनी मर्जी से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे टैप प्रेस करता हूँ, Tab OK button to activate press. ओके बटन आ गया, ओके बटन पे एंटर प्रेस कर देंगे। Print view edit. अब इस लाइन को रीड करते हैं और ताकि हम अपने रेफरेंस जो हमने ऐड किया है इसको रीड कर सकें। Data section of the disk comma and the section that remained data free period. Citation info field left parent Smith comma 2012 right parent. अब यहाँ पे हमारे पास वो साइटेशन वो इसकी हवाला जो है वो इसमें इंसर्ट हो गया। तो अब मैं इसी एग्जांपल को एक हम दूसरे एंगल से करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई और डाटा कॉपी करता हूँ। tab types of CDDV. अब इसमें से मैं कोई और कॉपी करता हूँ, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट। Blank, click to blank, blank, a CD dash blank, CD dash R74/80 blank. You may find the CD dash blank, CD dash RW, blank, the RW selected. The RW stands for read-dash writable period. This type of disk control data selected, blank. अब मैंने फॉर एग्जांपल एक और पैराग्राफ कॉपी कर दिया। Copy selection to clipboard. इसको मैं अपनी फाइल में वापस जाते हैं। tab document 1-Microsoft Word. Document 1-Microsoft Word. Print view edit end enter enter. अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। Pasted from clipboard. Blank blank blank. Where the content can be wiped multiple times. Where the content can be wiped and then redash written with new data period. अब मैं अपने इस पैराग्राफ के लास्ट पे आ जाता हूँ, एंड की प्रेस करता हूँ। Blank. अब यहाँ पे मैं साइटेशन इंसर्ट करता हूँ। Alt S followed by C प्रेस करते हैं। Alt S upper C menu lower ribbon citations and bibliography group box. अब हमारे पास साइटेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। टैब प्रेस करें। Tab Smith comma John checked. Alt followed by S C. Shift tabs and Foxy 12 checked. Alt followed by S. Search libraries tab. Shift tab not checked. Tabs and tab Smith tab add new source अब टैब की मदद से ऐड सोर्स पे आ गए। ऐड सोर्स पर एंटर प्रेस कर दें। Menu create source dialog. Type of source combo box. Website to change the select. अब टाइप ऑफ सोर्स में हमारे पास वेबसाइट सेलेक्ट है, इसको कोई और चूज कर देते हैं। Report conference article in the journal book section book बुक फॉर एग्जांपल मैं बुक कर देता हूँ। टैब प्रेस करते हैं। tab bibliography fields for author edit type of text period. अब टैब किया तो ये हमसे ऑथर का नाम पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल हम कुछ भी टाइप कर देते हैं। Ali author edit Jamshed Ali. मैंने कोई नेम टाइप कर दिया। टैब प्रेस करते हैं। Tab bibliography fields for author edit button to activate press space bar period. Alt followed by H. टैब प्रेस करते हैं। Tab corporate author checkbox not checked to check press. इसको भी नॉट चेक कर देते हैं। टैब प्रेस करें। Tab bibliography fields for author title edit type of text period. अब हमसे ये टाइटल पूछ रहा है, यानी कि बुक का टाइटल क्या है। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी बुक का टाइटल दे देता हूँ। TECHNOLOGY technology. WORLD world tab bibliography fields for author year edit type of text अब मैंने period. टैब प्रेस किया तो हमसे ईयर का पूछ रहा है कि ये बुक कौन से ईयर की थी। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2010 लिख दिया। 2010 tab bibliography fields for author city edit type of text period. अब पूछ रहा है कि वो इस बुक कौन से सिटी से है, यानी जो बुक का ऑथर है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे AARIPUR एक सिटी का नाम लिख दिया।
Paragraph. City edit paragraph. अब टैब प्रेस करते हैं। Tab. Bibliography fields for upper publisher edit. Type in text period. अब हमसे पूछ रहा है कि पब्लिशर का नेम क्या है। आप कुछ भी इसमें टाइप कर दें। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी लिख देता हूँ। K P K K P K E X E text O A R D board. Publisher edit K P K text board. अब मैंने एक जो पब्लिशर का नाम लिख दिया। टैब प्रेस करते हैं। Tab. Show all bibliography fields checkbox. Not checked. The check press space box. शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड चेक बॉक्स चेक। Show all bibliography fields checkbox not checked. इसको आप करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ना चाहें तो छोड़ दें। टैब प्रेस कर दें। Tab. Tag name edit. Jam 10. Type in text period. Alt अब T. टैब का नेम हमसे पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कोई भी टाइप कर सकते हैं। Home. Selected. Jam 10. 0. अब मैंने इसको बैक स्पेस से डिलीट किया। अब यहाँ पे मैं कोई भी इसका अपनी आसानी के लिए आप कोई भी इसको नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ इसको R. R T E C H. O R L D. Tag name edit Tequillium 10. N. Tequillium 10. Home. E C H O R L D. J. A F. Space. टैब प्रेस करते हैं। Tab. OK button. ओके बटन पर एंटर प्रेस कर देते हैं। Print view edit. अब इस लाइन को आखिर से रीड करते हैं। Where the content can be wiped and then written with new data period. Citation tag world fields left parent Ali, 2010 right parent. अब आपने सुना इसने साइटेशन में बुक का नाम और ऑथर का नाम और ईयर, जिस ईयर की वो बुक इशूड थी वो इसने अनाउंस करके बताई। ये तो था साइटेशन इंसर्ट करने का तरीका। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ, जो है कि अपने साइटेशन जो आपने इंसर्ट की है उसको मैनेज किस तरीके से करना है। यानी अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर काफी ज्यादा साइटेशन इंसर्ट की हुई हैं और आप बाद में उनमें कोई एडिट करना चाहते हैं या उस जो आपने टेक्स्ट इंसर्ट किया उसको कॉपी करना चाहते हैं या साइटेशन को डिलीट करना चाहते हैं वगैरह, तो उसके लिए हम दोबारा ऑल्ट एस से रेफरेंसेस के टैब में जाते हैं और मैनेज करने की कमांड को चेक करते हैं। ऑल्ट एस प्रेस करते हैं। Alt S of tab. Next put tab. Citations and bibliography group box. Insert citation button drop down tab. Manage sources button 2 of 4. To move through the controls on this ribbon comma. Use tab or shift tab comma or use the arrow keys period. Alt followed by SM. नेक्स्ट हमारे पास कमांड है मैनेज सोर्सेज। यानी मैनेज सोर्सेज की कमांड की मदद से हम अपने इंसर्ट शुदा जितनी भी साइटेशन हैं उनको हम मैनेज कर सकते हैं। रिबन के अंदर से इसकी डायरेक्ट कमांड ऑल्ट एस फॉलोड बाय एम है। एस्केप की प्रेस करते हैं, यहीं पर एंटर प्रेस कर सकते हैं या एस्केप की प्रेस करते हैं ताकि हम इसकी डायरेक्ट कमांड अप्लाई करें। Escape. Leaving menu bar. Edit. ऑल्ट एस फॉलोड बाय एम प्रेस करते हैं। Alt S. M. Source manager dialog. Master list box. Ali, Jamshade technology world left parent 2010 right parent. The move to an. अब हमारे पास ये इंसर्ट हो गई। सबसे पहला फोकस हमारा जो हमने साइटेशन इंसर्ट किया है उस पर है। Ali, Jamshade. अब डाउन एरो से नीचे जाते हैं। Smith, John CD information left parent 2012 right parent. अब हमारे पास ये जो दोनों हमने जो साइटेशन इंसर्ट की हैं उनकी जो है हेडिंग आ रही है। अब क्योंकि जो मैंने एड टैग के अंदर नेम लिखा था उसमें मुझसे एक मिस्टेक हो गई कि मैंने जो आपने नेम आप इंसर्ट करते हैं एड टैग के अंदर उसके साथ एक डिजिट भी इंसर्ट करना पड़ता है। यानी फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ कैरेक्टर्स टाइप किए थे, उनके साथ मैंने डिजिट टाइप नहीं किए थे। इसलिए अब जो मुझे साइटेशन के जो मैनेज सोर्सेज की लिस्ट में वो मुझे बता रहा है वो सिर्फ मेरी जो रेफरेंस मैंने ऐड किए थे वो उनकी लिस्ट बता रहा है, मेरे टैग का नाम नहीं बता रहा। अगर आपने टैग का नाम प्रॉपर लिखा होता तो यहाँ पे टैग का नाम लिखे होते। अब फॉर एग्जांपल मैं इसी एग्जांपल को आपको दोबारा समझाता हूँ। इसको एस्केप की प्रेस करते हैं, एक और साइटेशन इंसर्ट करते हैं, फिर दोबारा मैनेज सोर्सेज पे आते हैं। Escape. Print view. Edit.
अब मैं डेटा की और कॉपी कर लेता हूँ। Alt tab. Types of CD DVD blank. DVD stands for digit blank. DVD/DVD dash ROM left. Selected. DVD selected. Blank. Selected. DVD stamp selected. Blank. अब मैं यहाँ से डेटा को कॉपी कर देता हूँ। Copy selection. Alt tab. Document 1 dash micro. अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एक न्यू साइटेशन इंसर्ट करता हूँ। Enter. Enter. Pasted from clipboard. Almost 7 times that of a standard CD period. अब मैं अपने इस न्यू पैराग्राफ की लास्ट लाइन पे और इसकी लास्ट आ गया हूँ पैराग्राफ की लास्ट लाइन पे। End. Blank. एंड की प्रेस की ताकि मैं इसके कॉर्नर पर आ जाऊं। यहाँ पे साइटेशन इंसर्ट करते हैं, Alt S फॉलोड बाय C। Alt S upper ribbon. C menu lower ribbon. Citations and bibliography group. अब हमारे पास साइटेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। टैब की मदद से हम ऐड सोर्स पे जाते हैं। Tab synopsis with tab Smith comma tab add new source dot. ऐड न्यू सोर्स पर एंटर प्रेस करते हैं। Menu create source dialog. Type of source combo box. Book to change the select. अब हमारे पास टाइप ऑफ सोर्स पूछ रहा है बुक। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको बुक ही रहने देता हूँ तो बुक इसी को बुक रहने देते हैं। टैब प्रेस करते हैं। Tab bibliography fields for author edit type and text period. ऑथर हमसे पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल इस बुक का ऑथर कौन सा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ZAID. जैद लिख देता हूँ। Author edits. अब टैब प्रेस करते हैं। Tab bibliography fields for tab corporate author checkbox not checked. To check press space tab bibliography fields for author title edit. यहाँ पे बुक का टाइटल हमसे पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई सा भी बुक का नाम दे देते हैं। TECHNOLOGY technology world title edit technology world. ये मैंने एक बुक का टाइटल टाइप कर दिया। टैब प्रेस करें। Tab bibliography fields for author year edit type and text period. अब हमसे ईयर का पूछ रहा है, बुक की पब्लिशिंग ईयर क्या है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ 2006 लिख दिया। टैब प्रेस करते हैं। 2006 tab bibliography fields for author city edit. सिटी हमसे पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ LAAORE city. अब मैंने सिटी टाइप कर दिया। टैब प्रेस करते हैं। Tab bibliography fields for author publisher edit. पब्लिशर एडिट हमसे पब्लिशर का पूछ रहा है कि किसने ये बुक को पब्लिश किया है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PUNJAB Punjab TEXTXBOARD Board publisher edit Punjab text board. अब टैब प्रेस करते हैं। Tab show all bibliography fields checkbox not checked. To check press space bar period. अब इसको चाहें आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी अपनी जितना आप रेफरेंस देना चाहें। टैब प्रेस करते हैं। Tab tag name edit Z06 type and text period. अब यहाँ पे आपने सुना कि इसने जो एड टैग के अंदर इसने एक नेम दे दिया। Tag name edit Z06. अब यहाँ पे मैं कोई इसका नाम अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, या इसको छोड़ना चाहें तो यही आप छोड़ सकते हैं। Selected Z06 6. अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ZAID Z1 2 Z12 लिख दिया। Z12 tag name edit Z12 Z06. अब फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर एक टैग का नाम लिख दिया। टैब प्रेस करते हैं। Tab OK button. OK बटन OK बटन पर एंटर कर दें। Print view edit. अब हमने 3 साइटेशन इंसर्ट कर दी। अब हम इनके ऊपर इनको मैनेज करना सीखते हैं। मैनेज करने की जो है वो मैनेज सोर्सेज की कमांड रिबन के अंदर से डायरेक्ट Alt S फॉलोड बाय M है। Alt S और M प्रेस करते हैं। Alt S upper M source manager dialog master list box. Ali, Jamshade semicolon technology world web parent 20. अब ये हमारे पास लिस्ट आ गई जितने भी हमने साइटेशन इंसर्ट की है। डाउन एरो से सब पे मूव कर सकते हैं, अप एरो से। Smith, John semicolon CD information Zaid semicolon technology world web parent 2006 right parent. अब आप चेक कर रहे हैं कि ये हमें साथ में हमारा जो पूरा रेफरेंस अनाउंस करके बता रहा है। आप किसी एक को भी चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी एक जो आपने साइटेशन इंसर्ट की है इनमें से किसी एक को चूज किया आपने। अब यहाँ पे हम टैब प्रेस करते हैं।
इसकी आगे की कमांड को चेक करते हैं। Tab, copy dash greater button that acts. कॉपी यानी आपने जो साइटेशन इंसर्ट की है आप उसको कॉपी करके कॉपी करना चाहें और किसी और जगह पे उसको पेस्ट करना चाहें तो उसके लिए यहाँ से हम कॉपी के बटन को प्रेस कर देंगे। टैब प्रेस करते हैं। Tab, delete button that activates press. डिलीट बटन, अगर आप साइटेशन को डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीट प्रेस करेंगे तो आपकी साइटेशन जो आपने इंसर्ट की है वो डिलीट हो जाएगी। टैब प्रेस करते हैं। Tab, edit button that. एडिट बटन यानी आपने जो साइटेशन लिखी है अगर उनमें से आप उसके अंदर आप मजीद कोई इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहें तो उसके लिए आप एडिट बटन पर प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करते हैं। Tab, new button. न्यू बनाना चाहें तो दोबारा आप न्यू के बटन पर प्रेस करें, एंटर। Tab, current list box. No selected items to move to an. अब हमारे पास दोबारा हम आगे जाते हैं। टैब प्रेस Tab, करते हैं। close button that क्लोज activates. बटन आ गया। अगर आप इसको क्लोज करना चाहें हम दोबारा जाते हैं, इनमें से किसी एक फंक्शन को चूज करते हैं। Tab, search edit. Tab, search cop. Tab, browse tab, master list box. No selected item. Smith, John, Zaid, फॉर technology. एग्जाम्पल मैंने एक साइटेशन को चूज किया। टैब प्रेस करता हूँ। Tab, copy dash greater. Tab, delete button. सबसे पहले ये डिलीट का बटन है, इसको फॉर एग्जाम्पल मैं डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट के बटन पर एंटर प्रेस करता हूँ। आप शिफ्ट टैब से पीछे आते हैं, इसको कंफर्म करते हैं। Shift tab, copy shift tab, master list box. Smith, John, अब इसके अंदर एरो की से कंफर्म करते हैं। Ali, Jamshade, Smith, अब आपने सुना इसके अंदर दो ही साइटेशन हैं, यानी हमने 3 साइटेशन इंसर्ट की थी, एक हमने डिलीट कर दी तो पीछे 2 रह गई। टैब प्रेस करते हैं। Tab, copy dash greater. Tab, delete button that activate. Press space bar. अब इससे अगला जो हमारे पास ऑप्शन है एडिट का, एडिट पे जाते हैं। Tab, edit button. अगर आप इस साइटेशन के अंदर मजीद एडिट करना चाहें तो यहाँ एडिट पे एंटर प्रेस कर देंगे। मैं एडिट पे एंटर प्रेस करता हूँ। Source manager dialog. Edit source dialog. Type of source combo box. Website. To change the selection, use the arrow keys. Period. Alt S. ये हमारे पास दोबारा से वो लिस्ट आ गई। Tab, bibliography fields for author edit. Smith, John. Type of text. Period. अब इसके अंदर वही हमारी इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने नाम जॉन लिखा था, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। Selected. Smith, John. अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको कोई किसी और नाम से सेव कर देता हूँ। K-A-R-E-E-M. K-A-N. Khan. Author edit. Kareem Khan. मैंने यहाँ पे करीम खान लिख दिया। टैब प्रेस करते हैं। Tab, bibliography fields for author edit button. The tab, core tab, type of text. Period. Bibliography fields for author name of web page edit. CD information. Type of text. Period. अब ये जो हमारी हेडिंग थी उस वेबसाइट की वेब पेज के ऊपर जहाँ से हमने टेक्स्ट कॉपी किया है, ये मैंने वो लिखी हुई थी। अगर इसको आप चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज कर देता हूँ। CD information. Selected information. अब मैं यहाँ पे इसको लिख के देता हूँ। LST list name of web page edit CD list. CD लिस्ट कर दिया। इसी तरह आप इसके अंदर मजीद कुछ चेंजिंग करना चाहें तो करते जाएं और टैब प्रेस करते जाएं। Tab, bibliography fields for author name of website edit. www.google.com. Type of text. इसको भी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। टैब प्रेस करें। Tab, bibliography fields for author year edit. When. अब इसके अंदर ईयर आ गया। Tab, bibliography fields for author month edit. ये वही इंफॉर्मेशन दोबारा हमारे सामने आ रही है, यानी जो भी आप इंफॉर्मेशन इसमें से चेंज करना चाहें, एडिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। टैब प्रेस करते हैं। Tab, bibliography fields for author. Tab, bibliography fields for author year access edit. 2017. अब ये वही इंफॉर्मेशन आ रही है। मैं इनमें से किसी को भी चेंज नहीं करता। जो शुरू में मैंने सिर्फ नेम चेंज किया है और हेडिंग जो हमारी जो थी वो चेंज की है, बाकी को उसी तरह रहने देता हूँ। टैब प्रेस करता हूँ। Tab, bibliography fields for up tab, tab, show all the tag name edit, info, tab, OK button. ओके बटन पर एंटर प्रेस कर देते हैं। Microsoft Office Word dialog. This source exists in your master list and current document. Period. Do you want to update both lists with these changes? Question. Yes button to activate. Press space bar. Period. Alt Y. अब हमसे ये सामने मैसेज पूछ रहा है कि ये आपने जो डेटा इसमें एडिट किया है, ये
ये पहले भी इसके अंदर महफूज है, तो आप क्या इसको अपडेट करना चाहते हैं तो हम यस कर देते हैं। Document 1-Microsoft Word, Source Manager Dialog, Master List Box, comma, carrying semicolon CD, Ali, comma, Jamshade semicolon, comma, carrying semicolon. अब हमारे पास वो दोबारा वो लिस्ट मैनेज सोर्सेज की लिस्ट आ गई। अब अगर आप एरो की मदद से आप इसको सुन सकें, Ali, comma, carrying semicolon CD list left parents when. अब ये जो मैंने इसमें चेंजिंग की है ये वो उसके साथ अनाउंस कर रहा है। पहले यहाँ पे ये जो प्रीवियस नेम मैंने जॉन स्मिथ लिखा था उसकी जगह मैंने अब करीम खान लिखा है, तो ये करीम खान के नाम से हमें अनाउंस कर रहा है, यानी हमारी चेंजिंग इस पर अप्लाई हो गई है। अगर आप मजीद किसी और साइटेशन को आप एडिट या डिलीट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज क्लोज के बटन पे हम इसको क्लोज कर देंगे। Shift tab, browse shift tab, search shift tab, search tab, master tab, copy tab, delete button, add tab, edit button, active. ये वही ऑप्शन दोबारा आ रहे हैं। अब हम अगर आप मजीद इनमें से आप चेंजिंग करना चाहें किसी भी साइटेशन पे तो कर दें, अदरवाइज हम इसको क्लोज कर देते हैं। Tab, new tab, current list tab, close button. क्लोज बटन इस पे एंटर प्रेस कर दें। Print view, edit. अब ये हमारी साइटेशन जो है हमने इस पर मैनेज सोर्सेस के कमांड के जरिए अपनी एक साइटेशन को एडिट किया। अब हम इन पे मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल दोबारा किसी एक पैराग्राफ पर लास्ट वाले section of the disk, comma, and the section that remained data free period. Citation info field left parent comma 2012 right parent. अब ये हमारी जो है साइटेशन इसमें एडिट हो गई। CD stands for compact disk. CD stands for compact disk, comma, and ROM stands for read-only memory. Press with content, comma, this CD stands for press with content, comma, this can be in the form of the re-written per period. Most CD-OMS do not have any identifying logos, comma. The CD print in right parent, comma, however, comma, a CD-ROM can be distinguished from other types of CD formats, comma, at the bottom of the disk is fully silver and it is quite difficult to make out a difference in shades between the written data section of the disk, comma, and the section that remained data free period. Citation info field left parent comma 2012 right parent. अब आपने सुना कि इसने पैराग्राफ के एंड पर साइटेशन के साथ हमें पैराग्राफ की जो हमें साइटेशन अनाउंस करके बताई, यानी जो हमने रेफरेंस जो हवाला हमने इंसर्ट किया था वो इसके साथ एंड में वो शो कर रहा है। उम्मीद है आपको साइटेशन इंसर्ट करना फिर उसके बाद उनको मैनेज करना की समझ आ गई होगी। अब इसी के अंदर हमारी एक लास्ट कमांड रह गई है, उसको भी चेक करते हैं। रेफरेंस के अंदर जाते हैं टैब के अंदर और लास्ट कमांड को चेक करते हैं। show notes tab, footnote amendment tab, citate tab, manage sources मैंने सोर्सेस तक हमने किया था। tab, style edit, alpha 3. स्टाइल इसको हम यही रहने देंगे, यही ठीक है। टैब प्रेस करते हैं। Tab, bibliography button drop down 404, press space to activate, comma, then use up or down arrow period, alt followed by SB. नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है बिब्लियो इसको कंफर्म करते हैं दोबारा। बिब्लियोग्राफी tab, bibliography button drop down 404, press space to activate, comma, then use up or down arrow period, alt followed by SB. alt followed by SB बिब्लियोग्राफी पर मूव करने की डायरेक्ट कमांड। एस्केप की प्रेस करते हैं। Escape, leaving menu bar, edit. बिब्लियोग्राफी की ये जो कमांड है हम उस वक्त यूज करते हैं जो हमने साइटेशन इंसर्ट की है उसके स्टाइल को चेंज करने के लिए। फॉर एग्जांपल अब मैं इसके ऊपर कमांड अप्लाई करता हूँ, alt s followed by b. Alt S, B, lower ribbon, citations and bibliography group box, build dash and group box, bibliography, comma, automatic bibliography that includes all sources associated. अब हमारे पास इसमें इस लिस्ट के अंदर जो इसके स्टाइल्स आ गए, एरो की से आप इन पे मूव करें। Works cited, comma, automatic bibliography left parent label, menu, insert bibliography, the group, build dash and group box, works cited, comma, automatic. अब इसके अंदर दो ऑप्शंस हैं, यानी एक ऑटोमेटिक
मतलब लेआउट 1 है और एक इसमें लेआउट 2 है। आप किसी एक स्टाइल को चूज कर दें। फॉर एग्जांपल मैंने ये स्टाइल 2 चूज किया, टैब प्रेस करते हैं या यहीं पे एंटर प्रेस कर सकते हैं आप। Tab, menu, insert bibliography to move through the can. इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पर हम एंटर प्रेस कर देंगे। Leaving menus, print view, edit. अब हम अपने इस लाइन के आखिर में जो हमने साइटेशन इंसर्ट की है उसके लेआउट को कंफर्म करते हैं। Bibliography field, Ali, J period, left parent 2010, right parent period, technology world period, pair for colon KPK text board period, CD information period, left parent 2012, March 23rd, right parent period, retrieved April 22nd, 2017, from www.google.com, www.123zis.com, K period, left parent 2012, March 23rd, right parent period, CD list period, retrieved April 12th, 2017, from www.google.com, www.google.com/info/z period, left parent 2006, right parent period, technology world period, latter Punjab, text board period, Z period, left bibliography field, Ali, J period, Z period, www.conc, CD and bibliography feed escape. Of the disk is fully silver. Bibliography field, Ali, J period. अब आपने सुना कि इसने जो बिब्लियोग्राफी का जो लेआउट हमने जब स्टाइल चेंज किया तो इसने अब जब ये साइटेशन हमें अनाउंस करके बता रहा है तो कंप्लीट विद वेब पेज का नेम, ऑथर का नेम और इसी तरह वेबसाइट का एड्रेस और जिस ईयर में हमने इसको कॉपी किया, जिस ईयर को हमने इसको एक्सेस किया वगैरह तमाम इंफॉर्मेशन जो हमने साइटेशन इंसर्ट करते दौरान हमने इंसर्ट की थी वो तमाम की तमाम इसने इस पे इंसर्ट कर दी। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो दोबारा इसी ऑप्शन पे जाते हैं और इस ऑप्शन को चेंज करते हैं तो ये दोबारा से दूसरा स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसकी भी प्रैक्टिस कर देते हैं। ऑल्ट एस और एम प्रेस करते हैं। Alt S, M, Source Manager Dialog. अब हमारे पास सोर्स मैनेजर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। मैं आप पैरों से जो पिछला वाला जो मैंने पहले चूज किया हुआ था उसी को दोबारा चूज करते हैं। Carrying escape. Print. Alt S followed by B प्रेस करना है। Alt S, upper or B, lower ribbon, citations and bibliography. अब जिसमें मैं आप पैरों से पहले वाला ऑप्शन को दोबारा चूज कर देता हूँ। Menu, save select, build dash and group box, bibliography, automatic bibliography that includes all sources associated with the document, grid, 1 of 2. अब पहले वाले स्टाइल को मैं चूज कर देता हूँ, एंटर प्रेस कर देते हैं यहीं पे। Leaving menus, print view, edit. अब इसी को कंफर्म करते हैं दोबारा। Ali, J period, left parent 2010, right parent period, technology world period, pair for Z period, W escape, top of file, CD stand, press with content, the redash written the period, mode, the CD print in right parent, of the disk is full, heading level 1 bibliography. Heading level 1 bibliography. Ali, J period, left parent 2010, right parent period, technology world period, pair for KPK text board period, CD information period, left parent 2012, March 23rd, right parent period, retrieved April 22nd, 2017, from www.google.com, www.123zis.com, K period, left parent 2012, अब आपने सुना ये तमाम साइटेशन जो हमने इंसर्ट की थी वो हमें अनाउंस करके बता रहा है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर के अंदर जो हमने अपने बुक के अंदर जो साइटेशन यानी कोई रेफरेंस या हवाला इंसर्ट करने का तरीका, फिर उन साइटेशन को मैनेज करना जैसे एडिट, कॉपी या डिलीट, या इसी तरह उसके बाद उसकी लेआउट को जो हमने साइटेशन इंसर्ट करते हैं उसके स्टाइल को चेंज करना, इन तीनों कमांड की समझ आ गई होगी। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से
अपने जो हमारा ये रेफरेंसेस का जो रिबन है इसके अंदर की मजीद कमांड को इंशाल्लाह सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।